पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह मानव और रौनक ने क्लब जाते हुए ध्वनि को उसके घर ड्रॉप कर देते हैं। अब ध्वनि उतरकर ये सोचती है कि वो घर जाकर क्या कहे, क्योंकि उसने तनु से ये झूठ बुलवाया था कि वो आज रात उसके घर रुकने वाली है। तो अब वो घर जाकर क्या कहेगी। ध्वनि इतनी रात को डोरबेल बजाकर किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने पास रखे चाबी से दरवाज़ा खोलकर धीरे से अंदर जाकर दरवाज़ा बंद करके जैसे ही पीछे पलटती है तो एकदम से डर जाती है, क्योंकि उसकी मम्मी अपने हाथों में पानी की बोतल लिए वहीं खड़ी उसी को घूर रही थी। ध्वनि ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, मम्मी आपने तो मुझे डरा ही दिया, आप अभी तक सोई नहीं। तो सुजाता जी ने ध्वनि को घूरते हुए देखा और कहा, मेरी छोड़, पहले ये बता कि अब तक तू कहाँ थी और इतनी रात को कहाँ से आ रही है। तू तो तनु के घर पर रुकने वाली थी ना, फिर इतनी रात को कहाँ से आ रही है। ध्वनि ने सुजाता जी के मुंह पर उंगली रख चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, मम्मी प्लीज़ धीरे से बोलिए, पापा जाग जाएंगे। सब बताती हूँ आपको, पहले ये बताइए कि पापा सो गए या अभी भी जाग रहे हैं। तो सुजाता जी ने कहा, हाँ सो गए हैं। तो ध्वनि ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, थैंक्स गॉड कि पापा सो गए, नहीं तो आज मेरी वाट लग जाती। सुजाता जी ने अब गुस्सा होते हुए पूछा, अपने पापा की छोड़ और मुझे बता, तू तनु के घर रुकने वाली थी ना, सच सच बोल, तू क्या छुपा रही हम सबसे। ध्वनि ने सुजाता जी का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से ले जाकर कहा, सब बताती हूँ मम्मी, आप यहाँ से चलिए वरना पापा जाग जाएंगे। दोनों वहाँ से ध्वनि के रूम में चले जाते हैं। तो सुजाता जी ने फिर से ध्वनि से पूछा, अब कुछ बताएगी भी, हुआ क्या है। सुजाता जी के पूछने पर ध्वनि ने मानव के साथ एक्सीडेंट से लेकर अभी तक की सारी बातें सच सच बता दी, सिवाय उस एक्सीडेंटल केस को छोड़कर। सुजाता जी ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, इसलिए बोलती हूँ कि हर किसी से पंगे मत लिया कर। मैं तो कहती हूँ बेटा कि तू यहाँ से जॉब छोड़ दे, कहीं कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। ध्वनि ने मासूमियत के साथ कहा, पता नहीं मम्मी और क्या क्या मुझे झेलना पड़ेगा, पर 6 महीने तक मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती। पता नहीं उस राक्षस को 6 महीने तक कैसे बर्दाश्त करूँगी। घूर कर तो ऐसे देखता है जैसे कि अब भी किसी को खा जाएगा। तो सुजाता जी ने हंसते हुए कहा, क्या कोई नरभक्षी है जो किसी को खा जाएगा। बेटा मैं तो कहती हूँ कि वहाँ से जितनी जल्दी हो सके जॉब छोड़ दे। तो ध्वनि ने उन्हें समझाते हुए कहा, नहीं मम्मी, मैं अभी 6 महीने तक वहाँ से जॉब नहीं छोड़ सकती। अच्छा अब आप जाइए, मुझे नींद आ रही है और वैसे भी सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। गुड नाइट। सुजाता जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पर बेटा तूने तो कुछ खाया ही नहीं। तो ध्वनि ने कहा, मम्मी इतनी रात को कौन खाना खाता है, वैसे भी मुझे भूख नहीं है, अब जाइए प्लीज़, मैं थक गई हूँ। ध्वनि ऐसे ही अपने खटिए पर सो जाती है तो सुजाता जी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मानव अपने हाथ में ड्रिंक पकड़े हुए क्लब के एक कोने में खड़ा था, क्योंकि उसे इस तरह का जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं। वह यहाँ सिर्फ रौनक की वजह से आया हुआ था, क्योंकि वह रौनक को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करता था, इसलिए वह सबसे अलग एक कोने में खड़ा था। और रही बात रौनक की, तो वो तो अपनी मस्ती में मस्त होकर डांस फ्लोर पर डांस कर रहा था। प्रीति जो कि मानव की बचपन की दोस्त है, वो भी आज आई हुई है और वो भी रौनक के साथ डांस कर रही थी। जब वह थक गई तो बार काउंटर पर चली गई और प्रीति वहां जाकर अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करती है कि तभी उसके कानों में कुछ लड़कियों की आवाज़ सुनाई देती है, जो दूर खड़े होकर मानव को देखकर आहें भरती हुई बातें कर रही थी। उनमें से एक लड़की मानव को देखकर आहें भरती हुई कहती है, कितना हॉट है यार वो, काश वो मेरा बॉयफ्रेंड होता। तो उन्हीं में से दूसरी लड़की ने भी आहें भरती हुई कहा, काश मैं उसके साथ एक बार डेट पर जाती तो उसे बनाकर ही रहती। वो लड़कियां मानव को देखकर आहें भरती हुई बातें कर ही रही होती है और उसे हसरत भरी निगाहों से देख रही होती है कि प्रीति को ये सब को देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। प्रीति ने उन लड़कियों के पास जाकर उन्हें धमकाते हुए कहा, तुम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हो वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो तुम लोग उसके बारे में तो भूल ही जाओ।
क्योंकि वो तुम लोगों के हाथ नहीं आने वाला, समझी? और अगर तुम लोगों में से किसी ने भी उसके बारे में बात की या उसके आसपास भी भटकने की कोशिश की तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उन लड़कियों को धमकाकर प्रीति वहाँ से सीधा मानव के पास चली जाती है। वो लड़कियाँ प्रीति की धमकियों से चुप हो जाती है क्योंकि प्रीति ने भी काफ़ी खतरनाक तरीके से उन्हें धमका दी थी। मानव के पास आकर प्रीति ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो सच में उसकी गर्लफ्रेंड हो। प्रीति के ऐसा करने से मानव को इरिटेशन हो रहा था। वो इस वक्त प्रीति को कुछ भी नहीं बोल सकता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस सब के चक्कर में रौनक का मूड खराब हो, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और किसी भी वजह से उसका मूड खराब नहीं करना चाहता था। मानव प्रीति से इरिटेट होकर वहाँ से बाहर चला जाता है और वहीं प्रीति खड़ी होकर अपने अरमानों पर पानी फिरता और मानव को जाते हुए देख रही थी, क्योंकि वो इसके अलावा कर भी कुछ नहीं सकती थी। वो मानव के रूड बिहेवियर को बहुत ही अच्छे से जानती थी। वो जानती थी कि अगर उसने रोकने की कोशिश भी की तो वो उसे सबके सामने सुना देगा, जिससे उसका सच सबके सामने आ जाएगा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, क्योंकि इतनी देर से वो सबको यही तो दिखा रही थी। मानव के बाहर जाते ही प्रीति रौनक के पास चली जाती है तो रौनक उसे मानव के बारे में पूछता है। प्रीति ने मायूस होते हुए कहा, वो तो चला गया। रौनक ने थोड़ी तेज आवाज़ में कहा, क्या भाई चले गए? ऐसा कैसे हो सकता है? चलो बाहर चलकर देखते हैं, वो बाहर ही होंगे। तो वो दोनों बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर रौनक देखता है कि मानव वहीं अपनी गाड़ी से टिक कर खड़ा था। उसके हाथों में ड्रिंक था और वो आसमान की तरफ देख रहा था। रौनक मानव के कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, क्या हुआ भाई, आप बाहर क्यों चले आए? तो मानव ने रौनक की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं छोटे, बस ऐसे ही। रौनक ने मानव के कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, क्या हुआ भाई, आप बाहर क्यों चले आए? तो मानव ने रौनक की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं छोटे, बस ऐसे ही। अंदर बहुत शोर शराबा था तो बाहर आकर थोड़ा सुकून मिला। चल अब घर चलते हैं, काफ़ी लेट हो गया है। रौनक ने भी मानव की बात मान एग्री होते हुए कहा, ठीक है भाई चलते हैं और प्रीति को भी ड्रॉप कर देंगे। मानव ने रौनक को मना करते हुए कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा। मैंने अपनी गाड़ी मंगवा ली है और तुम और प्रीति निकल जाओ, मैं अपनी गाड़ी से चला जाऊंगा। रौनक ने मुंह लटकाते हुए कहा, पर भाई मुझे तो आपके साथ आपके मेंशन चलना था। तो मानव ने रौनक से कहा, ठीक है तो तुम मेरे साथ चलो, प्रीति को तुम्हारी गाड़ी में ड्राइवर छोड़ देगा। रौनक ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ भाई ये भी ठीक है, ऐसे तो प्रीति भी घर पहुंच जाएगी और मैं भी आपके साथ चल पाऊंगा। ये सुनकर प्रीति को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये दोनों भाई मुझे ड्राइवर के साथ कैसे भेज सकते हैं। मैंने तो सोचा था कि आज मानव के साथ थोड़ा टाइम बिताऊंगे, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ मानव तुम कब तक मुझसे दूर भागोगे। मैं तुम्हें एक दिन अपना बनाकर ही रहूँगी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी रौनक की आवाज़ सुनाई देती है। रौनक ने प्रीति के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, क्या सोच रही हो तुम? जाओ जाकर गाड़ी में बैठो, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। प्रीति अपना मन मारकर गाड़ी में बैठ जाती है क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। रौनक और मानव की गाड़ी में बैठ जाते हैं और दोनों गाड़ियां वहां से निकल जाती है। मानव की गाड़ी उसके घर के बाहर आकर खड़ी होती है और दोनों भाई घर के अंदर चले जाते हैं। रौनक ने मानव को रोकते हुए कहा, भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मानव ने अपने रूम की तरफ जाते हुए कहा, ओके पहले मैं जाकर फ्रेश हो जाता हूँ, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। और दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। मानव अपने रूम में जाकर सीधा शावर लेने के लिए चला जाता है और शावर के नीचे खड़े होकर आज ऑफिस में क्या क्या हुआ इसी के बारे में सोच रहा था कि उसे उसके और ध्वनि के बीच हुई किस याद आ जाती है और वो अपने आप में मुस्कुराने से रोक नहीं पाता है। काफ़ी देर तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद बाहर आकर अपने कपड़े निकाल कर मिरर के सामने खड़ा हो जाता है तो उसे ध्वनि की याद आ जाती है। तो उसके हाथ अपने आप ही अपने होठों पर चला जाता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तभी कोई मानव के रूम का डोर नॉक करता है, जिससे वह अपने ख्यालों से बाहर आता है और बोलता है कि ये लड़की सच में मुझे पागल कर देगी। मानव ने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक सर्वेंट खड़ा था।
मानव ने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक सर्वेंट खड़ा था। मानव ने सामने खड़े सर्वेंट से पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मानव से बात करते हुए सर्वेंट थोड़ा घबरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मानव का नेचर कैसा है। उसे गुस्सा आने में ज़रा भी टाइम नहीं लगता, तो वो तो वैसे भी छुट्टी लेने के लिए आया हुआ था। मानव ने फिर से तेज आवाज़ में पूछा, अब बोलोगे भी कि क्या हुआ है, या फिर ऐसे ही खड़े रहोगे? तो सर्वेंट ने हकलाते हुए कहा, सर वो मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए, मेरी माँ की तबीयत खराब है इसलिए। मानव ने शांति से कहा, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। मानव के ऐसा बोलने से सर्वेंट थोड़ा हैरानी से उसे देखने लगता है और सोचने लगता है कि सर इतनी जल्दी मान जाएंगे, मुझे पता ही नहीं था। सर की तबीयत तो ठीक है ना? मानव ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ? ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता हमारी ज़िंदगी में। अब जाओ, इससे पहले कि मेरा मूड चेंज हो जाए। तो अब सर्वेंट झट से वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद मानव भी बाहर हॉल में आता है। हॉल में आकर मानव देखता है कि रौनक अजीब ढंग से सोफे पर सोया हुआ है। तो वो रौनक के पास आकर प्यार से उसकी सिर पर हाथ फेरता है और उसे सही ढंग से लेटाकर कंबल ओढ़ा देता है। वहीं बेड अपने लैपटॉप से कुछ काम करने लग जाता है। जब मानव अपना काम खत्म करता है तो अपने रूम में जाकर सो जाता है। सुबह मानव उठा तो फ्रेश होकर सीधा जिम के लिए चला गया। उसने अपने वर्कआउट के लिए घर में ही जिम बना रखा था। जिम करने के बाद उसने शावर लिया और रेडी होकर नीचे आ गया। आकर देखा कि रौनक अभी भी सोया हुआ है। तो मानव ने एक सर्वेंट से कहा, जब रौनक उठे तो उसे बोल देना कि मैं ऑफिस के लिए निकल गया हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ ध्वनि अपने घर में जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि उसके पापा खटिए पर बैठे चाय पी रहे थे। ध्वनि के पापा ने सरप्राइज होते हुए पूछा, ध्वनि बेटा, तुम तो तनु के घर पे रुकने वाली थी ना, तो फिर घर कब आई? तो ध्वनि ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ पापा, मैं तनु के घर पर ही रुकने वाली थी, लेकिन मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया तो मुझे घर आना पड़ा, और तब तक आप सो गए थे। ध्वनि को अपने पापा से झूठ बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने पापा से झूठ बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी, और साथ ही उसे मानव पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से उसे अपने पापा से झूठ बोलना पड़ रहा है। फिर ध्वनि जल्दी से सबके लिए नाश्ता और लंच बनाकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसे आज जल्दी से ऑफिस पहुंचना था और वो ऑफिस टाइम से पहले पहुंच जाती है। ध्वनि सीधा अपने कैबिन में जाकर काम करने लगती है। कुछ टाइम के बाद मानव भी ऑफिस आ जाता है और वो भी सीधा अपने कैबिन में चला जाता है। कुछ देर बाद ध्वनि मानव का शेड्यूल बनाकर उसके कैबिन की तरफ चली जाती है। ध्वनि मानव के कैबिन के बाहर खड़े होकर भगवान को प्रार्थना करने लग जाती है, प्लीज़ भगवान, आज बचा लेना मुझे इस खड्डू से, वरना पता नहीं आज मुझे ये क्या क्या करवाएगा। सोचते हुए उसने डोर नॉक किया तो अंदर से उसकी वही कड़क आवाज़, कम इन। ध्वनि ने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है और धीरे से मानव से कहती है, सर, आज का ये आपका शेड्यूल बताना था। तो मानव ने कड़क आवाज़ से कहा, हाँ तो बोलो। ध्वनि ने आराम से कहा, सर, आज आपका एक ही मीटिंग है, वो भी शाम को। आज पूरे दिन आपकी कोई मीटिंग नहीं। और फिर ध्वनि उसको पूरा शेड्यूल बता देती है। तभी कोई बाहर से दरवाज़ा नॉक करता है तो मानव उसे अंदर आने के लिए कहता है। मानव के बुलाने पर वो शख्स अंदर आ जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि अंगद था। अंगद आते ही उसकी पहली नज़र ध्वनि पर पड़ती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। अंगद ध्वनि को देखकर अपने मन ही मन सोचता है, और नो, मेरे बताने से पहले ही बॉस को सब कुछ पता चल गया लगता है, अब पता नहीं क्या होगा। फिर अपने दिमाग में चल रहे ख्यालों को झटककर अंगद ने मानव की तरफ देखकर कहा, सर, मुझे कुछ बताना था आपको। तो मानव ने अंगद से कहा, हाँ तो बोलो, क्या बताना था। मानव के ऐसा बोलने पर अंगद पहले तो ध्वनि को देखता है, फिर मानव को। अंगद अपने मन ही मन सोचता है, क्या बॉस इस लड़की के सामने ही सब कुछ जानना चाहते हैं। अंगद मन ही मन सोच रहा था और उसे कुछ ना बोलता हुआ देखकर मानव ने अंगद को कड़क आवाज़ में पूछा,
क्या हुआ अंगद, ऐसे ही भूत बने खड़े रहोगे या कुछ बोलोगे? तो अंगद ने घबराते हुए कहा, सॉरी सर, पर आपने जो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था वो सारी इन्फॉर्मेशन में निकाल ली है। मानव ने ध्वनि की तरफ देखते हुए कहा, मिस ध्वनि, अब आप जा सकती हैं और जाकर अपना काम कीजिए। तो ध्वनि ने अपना मुंह बिगाड़ती हुई चली जाती है और मानव ने अंगद से सीरियस होते हुए कहा, अंगद शुरू हो जाओ। अंगद ने मानव से कहा, सर आपको उनका नाम तो पता ही होगा। तो मानव ने कुछ सख्त लहजे में कहा, तुम्हें मैंने उसका नाम पता करने के लिए नहीं बोला था, मैंने उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। मानव के ऐसा बोलने पर अंगद थोड़ा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, सर मैंने उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली है। तो मानव ने कहा, तो बोलो, या फिर तुम्हारे बोलने के लिए पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकालना पड़ेगा। अंगद ने फिर से मानव को माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी सर, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, उसकी फैमिली में उसके मम्मी और पापा है और वो अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी है। उनके पापा इन दिनों बीमार रहते हैं तो वो घर पर ही है और उनकी मम्मी दूसरे के घरों में काम करती हैं। ध्वनि जी अभी अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है और वो इतना कहकर वो रुक ही गया था कि उसकी बात को पूरा करते हुए मानव ने कहा, और वो हमारी कंपनी में काम कर रही है। तो अंगद ने मानव से कहा, जी सर। मानव ने अंगद से सवाल करते हुए कहा, मुझे उसके कॉलेज के लाइफ के बारे में जानना है, उसकी कॉलेज लाइफ कैसी थी? तो अंगद ने मानव को बताते हुए कहा कि सर वो कॉलेज में काफ़ी पॉपुलर स्टूडेंट रही है, पढ़ाई के मामले में और खूबसूरती के मामले में भी। ध्वनि जी ने अपनी पढ़ाई स्कॉलरशिप से की है और वो काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, साथ ही काफ़ी खूबसूरत भी, इसलिए कॉलेज में वह ब्यूटी विथ ब्रेन के नाम से मशहूर थी। मानव ने आगे पूछा, बॉयफ्रेंड, उसका कॉलेज में या कॉलेज से बाहर कोई बॉयफ्रेंड था? तो मानव के इस सवाल को सुनकर अंगद शॉक्ड हो जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि सर को उसके बॉयफ्रेंड से क्या लेना देना, सर के दिल में क्या उसके लिए कोई फीलिंग्स है? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्या मैं सर को नहीं जानता? अंगद अपने मन में आ रहे ख्यालों को छोड़ मानव के सवाल का जवाब देते हुए कहा, सर उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ना तो कॉलेज में और ना ही कॉलेज के बाहर। ये सुनकर पता नहीं क्यों पर मानव की फेस पर एक स्माइल आ जाती है और मानव ने अंगद से कहा, अब तुम जा सकते हो। अंगद ने मानव को एक फाइल देते हुए कहा कि सर इस फाइल में उनकी सारी इन्फॉर्मेशन है और आपको कुछ भी जानना हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं। उस फाइल को मानव को देकर वो वहाँ से चला जाता है। मानव उस फाइल को देखते हुए कहा, तो मिस ध्वनि, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो आप, ब्यूटी विथ ब्रेन एंड ऑल। हाँ, आपको परेशान करने में बहुत मज़ा आएगा। उस दिन आपने जो कुछ भी किया उस पर आपको ज़रूर अफसोस होगा। फिर मानव ध्वनि को अपने कैबिन में बुलाता है। बेचारी ध्वनि मन मारकर मानव के कैबिन में जाती है क्योंकि उसे पता था कि वो उससे ज़रूर कुछ उल्टा सीधा काम करने के लिए ही बोलेगा। ध्वनि ने मानव के कैबिन में पहुंचकर कहा, सर कुछ काम था? तो मानव ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, मुझे भूख लगी है तो जाओ और मेरे लिए लंच लेकर आओ, और हाँ मुझे घर का खाना खाना पसंद है तो तुम मेरे लिए खाना बनाकर लेकर आओगी। तो ध्वनि ने मानव को गुस्से से घूरते हुए कहा, सर मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, पर्सनल कुक नहीं, जो आपके लिए कभी खाना बनाकर लेके आऊँगी तो कभी चाय लेकर आऊँगी। अगर आपको यही सब करवाना है तो आपको पर्सनल सेक्रेटरी की जगह पर्सनल कुक रख लेना चाहिए, जो आपके लिए कभी खाना तो कभी चाय बनाती रहे। या फिर आप एक काम कीजिए, आप एक बाई ही रख लीजिए तो वो आपके लिए झाड़ू पोछा भी कर लिया करेगी। क्या लगता है आपको मानव के दिल में ध्वनि के लिए कोई फीलिंग्स है या कुछ और है? क्या ध्वनि के दिल में मानव के लिए कोई फीलिंग्स आएगी? ये जानने के लिए बने रहिए कहानी पर।